नाउ टीनेज इज अ रियली क्रिटिकल पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम। आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत सारे अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे होगे एंड पिंपल बीइंग वन ऑफ देम। इफ यू डू नॉट वांट मोर पिंपल्स एंड इफ यू वांट गुड स्किन थ्रू आउट योर लाइफ, मेक श्योर यू डेफिनेटली वॉच दिस फुल वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बात करी है कुछ ऐसी होम रेमेडीज की एंड कुछ प्रोडक्ट्स की जिन्हें साथ में कंबाइन करके आप अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकते हो। हाय गाइस, आई एम चित्रांशी, वेलकम टू माय चैनल। इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। स्किन केयर रूटीन डेफिनेटली आपके हाथ में है। ट्रस्ट मी, आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन की इंपॉर्टेंस अगर इस एज में समझ नहीं आई, देन आप अपने लेट 20s में उसे बहुत रिग्रेट करोगे कि काश मैंने अपने टीन एज में एक अच्छा स्किन केयर रिजीम फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होता। ध्यान रखिए कि होम रेमेडीज भी मैंने आपको इसमें सजेस्ट करी हैं, बट बिफोर यू गेट स्टार्टेड विद दी होम रेमेडीज आपको स्किन पे पैच टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें इवन दो दे आर नेचुरल माइट और माइट नॉट सूट यू, तो इसकी गारंटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, कोई और इसकी गारंटी नहीं ले सकता। नाउ विदाउट गेटिंग इनटू स्किन केयर के बेनिफिट्स एंड डिटेल्स, हम बात करेंगे टीनेज स्किन केयर रूटीन की। सो फर्स्ट वन बीइंग फेस क्लेंजर। फेस क्लेंजर या फेस वॉश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इट कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ डर्ट ऑन योर फेस या मेकअप जो बेसिक टीनेजर्स यूज करते हैं। फेस क्लेंजर्स के लिए मैं कुछ आपके लिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस लाई हूँ। दे आर वेरी बेसिक एंड यू कैन डेफिनेटली यूज देम। बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मैं यहाँ नहीं बताऊंगी बिकॉज आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, और इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहां से जाके भी ऑनलाइन इन्हें खरीद सकते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग माई एब्सोल्यूट फेवरेट। इसे मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। आई स्टिल यूज इट इवन दो आई एम नॉट इन माई टीनेज, बट देन दिस इज वन अमेजिंग फेस वॉश। दिस इज सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर। इसका डिटेल रिव्यू चैनल पे है, यहाँ लिंक कर दूंगी, आप प्लीज वो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। सो दिस इज एन अमेजिंग माइल्ड फेशियल क्लेंजर जो कि आपकी स्किन से डर्ट हटाता है विदाउट रिमूविंग दी गुड न्यूट्रिएंट्स एंड गुड ऑयल्स जो आपकी स्किन को एक्चुअली चाहिए। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन include as a face wash in your teenage skincare routine. The second one, I do not have it because I'm not using it, but this is again an amazing face wash. This one is from Himalaya. This is Himalaya Neem face wash. So if you are someone जिसे acne होता है या छोटे मोटे दाने हो जाते हैं अपने टीनेज में, आप हिमालय नीम का फेस वॉश यूज कर सकते हो अपने डेली स्किन केयर रूटीन में। It's amazing for cleansing your pores and removing the dirt effectively. Now let's talk about the DIY facial cleanser. So let me tell you one more thing. Home remedies आप कर सकते हो, but अगर आपको जल्दी इफेक्ट्स देखने हैं ना अपने स्किन पे, तो आई रिकमेंड आप प्रोडक्ट्स डेफिनेटली खरीदो और उन्हें अपनी होम रेमेडीज के साथ कंबाइन करो, बिकॉज होम रेमेडीज नेचुरल होती हैं, सब चीज होती हैं, बट देन वो रिजल्ट दिखाने में ना दे कैन टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। आपको लेना है 1 स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी, देन यू हैव टू टेक 1 स्पून ऑफ बेसन, देन इसमें आपको ऐड करना है अ पिंच ऑफ टर्मरिक। और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, यानी आपको टीनेज में एक्ने होने लगे हैं, पिंपल्स होने लगे हैं, तो आप उसमें 1/2 स्पून ऑफ नीम पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इस सबको मिला के ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, एक डब्बी में स्टोर करके आप रख सकते हैं। जब भी आपको फेस वॉश करना है, इसे अपने हाथ पे लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बना लीजिए एंड देन यू कैन वॉश योर फेस। नाउ हैविंग सेड दैट, ये वाला क्लेंजर जो है ये आपके फेस से मेकअप को नहीं हटा पाएगा, तो मेकअप हटाने के लिए आपको मार्केट वाला बेस्ड प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा, या फिर आप कोकोनट ऑयल से भी हटा सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें से मुल्तानी मिट्टी स्किप कर सकते हैं, टोटली हटा दीजिए, कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। देन इफ यू फीलिंग अ लिटिल फैंसी, पानी से प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तो कभी कभी आप इसको सेम को यूज करके रोज वाटर मिला सकते हो। अगर ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है तो आप इसमें मिल्क मिलाकर भी अपना फेस क्लीन कर सकते हो। फेस वॉश या फेस क्लेंजर में ही एक सुपर अफोर्डेबल ऑप्शन मेरे पास है एंड इट इज दिस वन। सो डव सोप आप अपने फेस पे बहुत आराम से यूज कर सकते हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर मम्मी पापा ये दिलाने के लिए मना भी नहीं करेंगे। मैंने 7 days ऑफ डव ऑन माई फेस चैलेंज लिया था। आई हैव दिस वीडियो लिंक्ड राइट हियर, आप वो देख सकते हो। डव इज सुपर सुपर माइल्ड ऑन योर स्किन, इट कीप्स इट हाइड्रेटेड और आपकी स्किन को बहुत ही प्यार से क्लीन करता है। एंड सेकेंड स्टेप इज फेस टोनर। फेस टोनर क्या करता है, आपके स्किन पे ना पोर्स होते हैं आपके स्किन पे ऑयल सिक्रीट करने के लिए, तो फेस टोनर क्या करता है, आपके पोर्स से भी गंदगी को क्लीन करता है, आपके पोर्स को टाइटन करता है ताकि वो कोई इन्फेक्शन प्रोन ना हो। फेस टोनर्स जो हम DIY बनाते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, बट कुछ हद तक वो ये काम कर जाएंगे। यू कैन टेक 1 खीरा, क्यूकम्बर आप ले सकते हो, खीरे को ग्रेट कर दीजिए। सिर्फ 1 हफ्ते का बनाना है बिकॉज इट्स अ होम रेमेडी, इसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, तो ये खराब हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो उतना ही क्यूकम्बर का जूस लेना, खीरे का जूस लेना जितना आपको 1 हफ्ते के लिए सफिशिएंट हो। इसमें आपको रोज वाटर मिलाना है सेम क्वांटिटी में, तो यानी अगर 1/2 कप ऑफ कुकम्बर जूस आप ले रहे हो,
उसमें हाफ अ कप ऑफ रोज वाटर ऐड कर सकते हो. दिस इज एन अमेजिंग रिफ्रेशिंग टोनर. तो इसको लगाने के 10-15 मिनट बाद मुंह धो लीजिएगा सो दैट योर फेस इज अगेन क्लीन, और फिर अपने थर्ड स्टेप पे जाइएगा. तो माई फर्स्ट रिकमेंडेशन, वेरी सिंपल इजी पीजी, वुड बी रोज वाटर. अगेन आई रियली लाइक दिस वन. ये है अर्बन बोटैनिक्स का रोज वाटर. काफी लोग आप में से डाबर का रोज वाटर यूज करेंगे. आई विल सजेस्ट मत करिए बिकॉज इट्स नॉट प्योर रोज वाटर. दिस इज वेरी गुड फॉर मेकिंग योर स्किन ग्लो. सो दैट्स वन रिकमेंडेशन. सेकेंड वन कुड बी वन फ्रॉम बायोटिक. बायोटिक का भी जो क्यूकम्बर वाटर टोनर है दैट्स अमेजिंग, या फिर हनी वाटर टोनर है. आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी ले सकते हो. एंड इफ इन केस यू आर क्यूरियस विच वन आई एम यूजिंग प्लम ग्रीन टी टोनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दिस वन हैज ग्लाइकोलिक एसिड, बट देन इफ यू आर इन योर लेट टीन्स यानी 17-18 में आप हैं, तो आप प्लम का ग्रीन टी टोनर भी यूज कर सकते हो इफ यू हैव नॉर्मल टू ऑयली स्किन. थर्ड वन इज अ फेस सिरम. नाउ अगेन फेस सिरम की इंपॉर्टेंस की मैं अगर बात करूं तो फेस सिरम इज समथिंग जो आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर के पहले लगती है और टोनिंग के बाद लगती है. सो दिस इज गोइंग टू बी एसेंशियली द थर्ड स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रूटीन. सीरम मेरे पास कोई भी DIY नहीं है. वाई? लेट मी टेल यू. बिकॉज सीरम जो मार्केट बेस्ड होते हैं वो केमिकली फॉर्म्युलेटेड होते हैं इस तरीके से कि वो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट कर जाएं. अगर आप सोच रहे हैं कि आप घर पे कोई फेस सिरम बनाएंगे और वो मार्केट बेस्ड सिरम जैसा काम करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. वो सुपरफिशियली आपके स्किन पे काम करेगी, बट वो डीपली जिस लेवल तक सिरम जाता है ना, उस लेवल तक DIY फेस सिरम्स नहीं जा सकते. नो मैटर व्हाट अदर पीपल, व्हाट अदर वीडियोज यू फाइंड ऑन इंटरनेट, वो आपके स्किन के अंदर तक जाके नहीं काम करेंगे. सो आई डू नॉट हैव एनी DIY फेस सीरम फॉर यू गाइज. बट वन विच आई कैन रिकमेंड, द मार्केट बेस्ड सीरम जो आप खरीद सकते हो, इज दिस वन फ्रॉम मामा अर्थ. अगेन दिस इज टू बी यूज्ड 15 years वाले जो टीनेजर हैं वो इसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ब्रांड है स्पेसिफिकली मेंशन किए 15+ वाले लोगों को ही यूज करना चाहिए. दिस इज अ विटामिन C फेस सिरम. विटामिन C इज गुड फॉर योर स्किन, बिकॉज क्या होता है, टीनेज में हम बाहर के एनवायरमेंट में ज्यादा रहते हैं, हम सन डैमेज बहुत ज्यादा फेस करते हैं. स्कूल हो गया, आपके स्कूल में गेम्स पीरियड हो गया, तो हमेशा जो सन का डैमेज है, पोल्यूशन का है, टीनेज में बहुत ज्यादा होता है सन एक्सपोजर. तो इस वजह से विटामिन C अगर आप यूज करोगे वो आपकी स्किन को रेडिएंट रखता है, सन डैमेज से बचाता है, एंड इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट. ओवरऑल अमेजिंग फेस सिरम विच टीनेजर्स कैन ऑल्सो यूज, बट मेक श्योर कि 15+ ही इसे यूज करें. एंड आई तो रिकमेंड कि लेट टीनेज वाले यूज करें, यानी अगेन 17-18 वाले. सो फेस सिरम वाला जो ये स्टेप है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन टोटली स्किप इफ यू आर इन योर अर्ली टीनेज. फोर्थ स्टेप इज मॉइस्चराइजेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे कभी मत स्किप करिए इन योर एंटायर लाइफ. दिस स्टेप कैन नॉट बी स्किप्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट अ DIY मॉइस्चराइजर जो आप बना सकते हो, आप एलोवेरा जेल ले सकते हो एंड यू कैन मिक्स इट विद विटामिन E ऑयल या फिर आमंड ऑयल, जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ. इट इज दिस वन. दिस इज डाबर का आमंड ऑयल. दिस इज रियली नाइस. मैं अपने फेस पे इसको आज भी यूज करती हूँ. 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 स्पून ऑफ दिस आमंड ऑयल इज अ रियली ग्रेट मॉइस्चराइजर. ये आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगा और आपकी स्किन को हर टाइप के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द मार्केट बेस्ड वर्जन ऑफ माई मॉइस्चराइजर, व्हाट आई डू, आई मिक्स दीज टू अप. ये वाला है मामा अर्थ का एलोवेरा जेल. अगर आपको नेचुरल एलोवेरा जेल से प्रॉब्लम है ना, आई रियली रेकमेंड कि आप ये वाला ट्राई करो, क्योंकि काफी लोगों को मार्केट वाले से प्रॉब्लम होती है, बट देन ये उन्हें अमेजिंगली सूट कर जाता है. आई मिक्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल एवरी टाइम आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई स्किन. तो इस तरीके से मैं अपना DIY मॉइस्चराइजर कर लेती हूँ. दिस इज लाइक मार्केट प्लस DIY. तो ये मेरी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है. Another market-based recommendation for moisturizer is this one. This is again from my favorite brand Cetaphil. ये Cetaphil का DAM यानी Daily Advance Ultra Hydrating Lotion है. This can be used on face. बहुत थिक नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं लगेगा कि चिपचिपा लग रहा है, मैंने अपनी स्किन पे क्या लगा लिया. तो this is an amazing cream for you to start with. सुपर नाइस, अमेजिंग फॉर सेंसिटिव, ऑयली एंड ड्राई स्किन टाइप. अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, तो प्लीज अपनी स्किन टाइप के लिए चेक करके ही लीजिएगा. देन आई हैव एन एडिशनल टिप फॉर यू प्रिटी टीनेजर्स आउट देयर. नाउ दिस इज समथिंग जो मैंने अपने एज में जो मैंने अपनी लाइफ में काफी लेट डिस्कवर किया, एंड आई स्टिल फील कि काश मैंने इसे पहले अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड किया होता, बट देन इट्स नेवर टू लेट. दिस इज अ फेशियल ऑयल. मैं ये सबको रेकमेंड करती हूँ, एंड स्पेसिफिकली teenagers can start using it because it's 100% pure facial oil. This one is from Soulflower. Soulflower का cold pressed rosehip carrier oil है ये. This is really nice for hydration, for keeping your skin glowing, and at the same time चिपचिपी नहीं बनाता है. Now
फेशियल ऑयल्स बहुत डिफरेंट होते हैं हर स्किन टाइप के लिए. So this is for combination to oily skin. मेरे फेशियल ऑयल्स पे बहुत सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे, मैं यहाँ लिंक कर दूंगी. मैंने ऑयली स्किन के लिए बनाया था एक ड्राई स्किन के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग फेशियल ऑयल ले सकते हो. तो अगर आप फेशियल ऑयल ले रहे हो तो उसे कैसे लगाना है, अपना जो भी आप मार्केट बेस्ड मॉइस्चराइजर है उसमें 1-2 ड्रॉप फेशियल ऑयल की ऐड कर दो, रब इट एंड देन जस्ट अप्लाई इट, और आपकी स्किन एकदम बटरी स्मूथ हो जाएगी. लाइक ट्रस्ट मी, इट्स सो नाइस. नाउ 5th and 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सनस्क्रीन. सनस्क्रीन, सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन. मतलब इसके फायदे मैं आपको बता नहीं सकती और इसके नुकसान आप झेलना नहीं चाहोगे. इस चीज का ध्यान रखना. If you do not use sunscreen regularly, you can get excessive tan, you can get infections, you can start premature aging. काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 20s में ही फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं. That's because उनका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है और वो सनस्क्रीन कभी यूज करने में विश्वास नहीं रखते. तो गाइज प्लीज मेक इट अ हैबिट टू यूज अ सनस्क्रीन रेगुलरली स्टार्टिंग टुडे इटसेल्फ. नाउ सनस्क्रीन में आने की अगर मैं बात करूँ, कोई DIY नहीं है. कोई भी क्लेम करे ना आपको कि DIY सनस्क्रीन या कुछ है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इट्स नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्मफुल UV रेज. सनस्क्रीन एक मार्केट बेस्ड सनस्क्रीन ही लेना है आपको. माई करंट फेवरेट इज दिस वन फ्रॉम न्यूट्रोजिना. दिस इज न्यूट्रोजिना अल्ट्रा श्योर सन ब्लॉक. इस पे एक डिटेल रिव्यू 1 या 2-3 वीडियोस मैंने बनाई थी, वो चैनल पे अवेलेबल है, विच आर लिंक्ड राइट हियर. आप उन्हें देख सकते हो. इट्स एन अमेजिंग सनस्क्रीन. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट काफी लंबे टाइम तक चलता है और सुपर डुपर इफेक्टिव है. दिस इज 50+ SPF, तो दिस वन इज लाइक माई फर्स्ट रिकमेंडेशन. सेकेंड वन दैट आई कैन रिकमेंड इज वन फ्रॉम निविया. निविया का सनस्क्रीन भी काफी अच्छा है. दिस इज ऑल्सो 50+ SPF, बट देन आई डू नॉट रियली लाइक इट अलॉट क्योंकि ये थोड़ा सा व्हाइट कास्ट छोड़ता है फेस पे और इसको टाइम लगता है स्किन में एब्जॉर्ब होने में. बट देन न्यूट्रोजिना वाला बहुत ही अमेजिंग है. पर अगर आपको ये भी मिलता है, ये न्यूट्रोजिना थोड़ा सस्ता है, तो आप ये यूज कर सकते हो. तो सनस्क्रीन लगाना इज मैंडेटरी विदाउट स्किपिंग इट फॉर अ सिंगल डे. नाउ मैंने शुरू में वीडियो में बात किया था कि इसमें से 2 स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं. आप टोनर और फेस सीरम का स्टेप अपने टीनेज में स्किप कर सकते हो बिकॉज इट्स फाइन. पर अगर मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो तो आप डेफिनेटली उसे इंक्लूड करोगे तो अच्छा ही रहेगा, बट मैंडेटरी नहीं है इन योर टीनेज. नाउ कुछ बात करते हैं कुछ वीकली पैम्परिंग या जो स्क्रबिंग और मास्क की बात मैं अगर करूं तो आई हैव अ फ्यू रिकमेंडेशंस फॉर यू. यू कैन यूज दिस फेस स्क्रब फ्रॉम लोटस. बहुत ही बेसिक, मिनिमल और अफोर्डेबल फेस स्क्रब है. इसका डेडिकेटेड वीडियो कैसे इसे यूज करना है, कितनी बार यूज करना है, दैट इज लिंक्ड राइट हियर. आप वहां जाके इसे देख सकते हो. इट्स एन अमेजिंग फेस स्क्रब प्लस इट्स सुपर अफोर्डेबल. एंड देन बॉडी लोशन वगैरह की अगर मैं बात करूं तो यू कैन यूज एनी बॉडी लोशन. कई लोग ऑयल्स प्रेफर करते हैं, दैट्स वंडरफुल. आई एम ऑल्सो अ लवर ऑफ ऑयल. बॉडी ऑयल्स आर ग्रेट. आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो अपनी बॉडी पे इफ यू आर कंफर्टेबल. आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो अपनी बॉडी पे इफ यू आर कंफर्टेबल. अदरवाइज यू कैन इन्वेस्ट इन अ फ्यू लोशंस. I really like this one from Sentivence. It's really great for dry skin. The other one which I like is from Nivea. So body lotion is up to you. Joy का भी आप यूज कर सकते हो. बहुत ही affordable body lotion है, but then it does the job. It's really nice. And the next thing is a face mask. Face mask के लिए you can make a DIY mask. The super quick one which I really like is banana and honey. तो आप बनाना, हाफ अ बनाना, उसमें 1 स्पून ऑफ हनी फटाफट से मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हो. इट लीव्स योर स्किन ग्लोइंग एंड स्मूथ लाइक एनीथिंग. द सेकेंड वन विच यू कैन डू इज दही एंड हनी. दही और हनी का भी मिक्सचर बहुत अच्छा है स्किन के लिए. वो माइल्डली स्किन को एक्सफोलिएट करता है और डेड स्किन सेल्स हटाता है. तो हफ्ते में 1 आधी बार अपनी स्किन को मास्किंग जरूर करनी चाहिए. अगर आप कोई काउंटर बेस्ड फेस मास्क लेना चाहते हैं तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, आप उन्हें ले सकते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी नाइस एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस. So these were 5 steps of a skincare routine which any teenager can follow. So that's all I had for your skin routine. अगर आप टीनेज में हैं तो एक स्किन केयर रूटीन की इंपॉर्टेंस आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी. Secondly, I'm also available on Instagram. My handle is chitranshi.me. You can follow me there and you can ask me any questions if you have. Now third, which is very important and critical, make sure you hit the subscribe button if you haven't already. क्योंकि इस चैनल पे काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं which I'm sure you will love. And the last thing is that do not forget to like this video क्योंकि वो भी बहुत important है. And then on this very note, I'm going to sign off. I'll see you again very soon with another video. Till then, bye.